हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके संदर्भ में पर्यावरण सब्जेक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम करते हैं और देखते हैं कि कौन से वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पहला कह रहा है जलमंडल, दूसरा कह रहा है स्थलमंडल, तीसरा कह रहा है वायुमंडल और चौथा लास्ट ऑप्शन है भूमंडल। तो इसमें जो सी ऑप्शन है इज करेक्ट ऑप्शन। चारों ओर गैसों के जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, यानी जो वर्षा की मात्रा होती है वो किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन हवा के दाब पर, दूसरा ऑप्शन वायुमंडल के नमी पर, तीसरा ऑप्शन जल चक्र पर और लास्ट ऑप्शन दिया है तापक्रम पर। तो हम आपको बता दें कि जो वर्षा की मात्रा होती है वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित नहीं है, यानी घास भूमि दी गई है, ये घास भूमि दी गई है और कौन सा उसमें सही नहीं है ये चेक करना है। तो दिया है कटिंगा ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा ऑप्शन दिया है पंपास दक्षिण अमेरिका में, तीसरा ऑप्शन दिया है स्टेपी यूरोप में और चौथा ऑप्शन दिया है चाको अर्जेंटीना में। तो आपको बता दें कि इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो कटिंगा है वो ब्राज़ील में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं ब्राज़ील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंडियर किस बायोम का जंतु है? पहला ऑप्शन दिया है टुंडा बायोम का, सेकेंड है टैगा बायोम का, थर्ड ऑप्शन दिया है भूमध्य सागरी बायोम का और लास्ट ऑप्शन दिया है शीतोष्ण कटिबंधी बायोम का। तो इसका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। रेंडियर जो है वो टुंडा बायोम का जंतु है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पूछा जा रहा है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको इसमें बता दें कि जो दूसरा ऑप्शन है बी वाला इज करेक्ट ऑप्शन। चलते चलते हम ये भी जान लेते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है कभी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। तो कभी कभी कौन सा उद्यान किस प्रदेश में अवस्थित है ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में ऑटोसोम्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने ऑटोसोम्स गुणसूत्र पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन दिया है 46, दूसरा दिया है 44, तीसरा दिया है 22 और लास्ट ऑप्शन दिया है 2। तो आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, टोटल गुणसूत्र जो होते हैं 46 होते हैं, वो चाहे मेल में हो अथवा फीमेल में हो, टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें 22 जोड़ा दैट मीन्स 44 क्रोमोजोम, जो 44 क्रोमोजोम होते हैं वो समान होते हैं। यानी कहने का मतलब चाहे वो फीमेल हो अथवा मेल हो, दोनों क्या होते हैं? यक सेक्स होते हैं। इन्हें कहा जाता है ऑटोसोम्स। इन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। जो एक जोड़ा बच जाता है, एक जोड़ा यानी 2 क्रोमोजोम, उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। तो महिलाओं में जो 23वां जोड़ा होता है वो तो यक्स ही होता है, लेकिन जो पुरुष में 23वां जोड़ा होता है जिसे सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं वह यक्स वाई होता है। क्या होता है? यक्स वाई होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑटोसोम्स पूछा गया है। ऑटोसोम्स को हिंदी में समजात गुणसूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समजात गुणसूत्र भी कहा जाता है। और उसकी संख्या कितनी होती है? 44। चूंकि नंबर में दिया है, क्वेश्चन डिजिट में है, तो 44 होगा। अगर पेयर में देता तो वहाँ पे 22 होता। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक, इस पे हम ध्यान देंगे। अजैविक लिखा है
अजैविक मतलब जो जीवित ना हो। तो पहली बात कि बैक्टीरिया जीवित होता है, दूसरा शैवाल जीवित होता है, विषाणु क्या होता है, जीवित होता है, यही से सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर हुआ क्या सही है? आर्सेनिक। क्या सही है? आर्सेनिक। नहीं तो देख लीजिए इसका सी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। और एक ट्रिक आपको बता देते हैं, कभी कोई चीज़ ऐसी दी हो जिसमें 3 में समानता हो, हाँ 1 में डिफरेंट हो, तो मान लीजिएगा कि 80% वो ऑप्शन क्या है? सही है। 3 समानता हो और 1 कहीं डिफरेंट का दिया हो, तो मान लीजिएगा 80% से ज़्यादा वो ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या कर रहा है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, यानी ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दुग्ध उत्पादन से, दूसरा कह रहा है अंडा उत्पादन से, तीसरा कह रहा है झींगा उत्पादन से, और चौथा कह रहा है आलू उत्पादन से। तो चलते चलते आपको बता देते हैं कि इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सही है। अंडा उत्पादन से हमारा रजत क्रांति संबंधित है। कौन सी? रजत क्रांति। झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति है, और आलू उत्पादन से जो है गोल्ड क्रांति है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया? ठीक ना? किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? पहले जो मताधिकार की आयु थी, यानी मत देने की, वोट देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, उसको 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सुधार कर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन? 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो सुधार हुआ उसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। रही बात 86वां की, तो ये जो संशोधन हुआ था वो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसके लिए हुआ था, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। कहने का मतलब कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आप बता दें शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट कह रहा है कि 100वां संविधान, तो 100वां क्या हुआ था कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो भूमि हस्तांतरण हुआ था उसका संविधान संशोधन था। ठीक। 73वां जो संविधान संशोधन था वो पंचायती राज व्यवस्था किया गया था, यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वह 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची तो प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। 9वीं अनुसूची जो वो सन 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियाना गर्त स्थित है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका राइट ऑप्शन जो होगा प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त सबसे गहनतम बिंदु है। मेरियाना गर्त जो है सबसे गहनतम बिंदु है। उसकी जो गहराई है 11.2 किलोमीटर है। कितनी है? 11.2 किलोमीटर है। ये सबसे गहनतम बिंदु है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा फर्स्ट, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेक्टोमीटर से मापा जाता है। लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता? नहीं भाई, भूकंप की तीव्रता तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में दिया भी था। नेक्स्ट कह रहा है कि दूध की शुद्धता, दैट इज राइट ऑप्शन। ये क्या है? सही उत्तर है। बी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। कह रहा कि हवा की गति, तो हवा की गति तो एनीमोमीटर से मापा जाता है। वायुदाब क्या है? बैरोमीटर से मापा जाता है। ये तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? बी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन भाइयों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा जो यूपी टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक ना? अगले एग्जाम के लिए, अग्रिम एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।